अध्याय 15। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब भगवान ने एक उदाहरण दिया कि जैसे जड़ है वो तो भगवान है, मुख्य शाखाएं हैं, तना है, मुख्य शाखाएं हैं, वो ब्रह्मा जी हो गए, इन्हें उत्पन्न करने वाले। संसार रूप पीपल का वृक्ष तथा वेद जिसके पत्ते, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है। अब हम ये समझ लें कि ये दुनिया में जितना कुछ पसारा दिख रहा है इसके जड़ में परमात्मा है, भगवान है। उन्हीं से हर चीज़ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं। ब्रह्मा रूप से उत्पत्ति होती है, विष्णु रूप से पालन होता है, शिव रूप से संहार होता है। सारी बात को हम समझ लें। पत्ते वेद कहे गए। अब यहाँ क्या तात्पर्य निकला, आजकल तो वेदों को पूछता नहीं। भगवान ने तो एक बेस बताया है कि देखो कहाँ से दुनिया शुरू हुई थी। जब दुनिया आरंभ हुई थी तो वेद निकले थे व्यास मुनि की कलम से। वेद क्यों लिखे गए थे? ताकि आने वाले युग में, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग अच्छे काम करेंगे, नेक कर्म करेंगे और जीवन को बढ़िया बनाएंगे। वेदों में सारी बातें A to Z, जीवन से लेकर मृत्यु तक की जितनी बातें हमारे सामने आती हैं, यहाँ तक कि पुराण भी वेदों से निकले हैं। अब गरुड़ पुराण है, जन्म कैसे लेता है बच्चा, गर्भ में पड़ा रहता है, कितने महीने गर्भ में रहता है, निकल के आता है बाहर, जीवन यापन करके जब मरता है तो कौन कौन से नरकों में जाता है, कैसे, पूरी कहानी लिखी है जीवन की। अथर्ववेद में पैसा कैसे कमाते हैं, घर कैसे बनाते हैं, वास्तुशास्त्र क्या होता है, फेंग शुई क्या होता है, ये सब कुछ उसमें दिया हुआ है। अब वेदों का तात्पर्य क्या है, एंड क्या निकलेगा, बस सारी कहानी कह दी। संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय की, और जो सारी कहानी दुनिया भर की, मकान कैसे बनता है, घर कैसे बनता है, प्रेम कैसे होता है, कैसे रहना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, किस तरह से कार्य व्यवहार करने चाहिए, बिजनेस कैसे करने चाहिए, कौन से गुण होने चाहिए, नेक कर्म कैसे होते हैं, बद कर्म कैसे होते हैं, सारी कहानी कहने के बाद अब कहते हैं तात्पर्य। तात्पर्य भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर, संसार के चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। अब आगे भगवान कहते हैं, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई। अब ये वृक्ष पलता कैसे है? बोला तीनों गुणों का पानी पड़ता है इसमें। एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली, पानी पड़ता है तो तरह तरह की कोपलें निकलती हैं ऊपर, पत्तियों के ऊपर, लास्ट में जाकर के ऊपर कोपल निकल आती हैं, नई नई पत्तियां निकलती हैं। वो सब क्या है? विषय भोग। नए नए अपैरेटस आ रहे हैं, नए नए इलेक्ट्रिकल गैजेट आ रहे हैं। पहले आदमी हाथ से जूस निकाल लेते थे, फिर जूसर आ गए। हाथ से कपड़े धोते थे, फिर मशीन आ गई। इसकी कपड़ा धोने की मशीन का क्या नाम होता है? वॉशिंग मशीन। पानी जैसे तैसे घड़े में ठंडा करके पीते थे। गर्मियों में सामान कैसे रखते थे? एक अंधेरी कोठरी में पानी डालकर उसमें खन 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 बना देते थे, उनमें चीज़ें रख देते थे। वो फ्रिज का काम करती थी वो अंधेरी कोठरी, पानी नीचे डालकर, और हल्का सा पंखा उसमें, जब आए पंखे चला दिया, और नहीं तो हाथ के पंखे होते थे, थोड़ी देर झल दिया, कमरा वो ठंडा हो गया, अब वो फ्रिज का काम कर रहा है। ये सब चीज़ें गई तो फ्रिज आ गए। तो विषय भोग रूपी कोपलें, नई नई कोपलें निकलती रहती हैं, रोज नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आते रहते हैं। फिर देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं, नई नई शाखाएं फूटती हैं। उसमें देवता, मनुष्य, तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं।
तो योनियों की उत्पत्ति और विस्तार होता है, इसलिए उनको यहाँ शाखाओं के रूप में कहा गया है। भगवान ने शाखाएं कहा है, नई नई योनियाँ बनती रहती हैं, नए नए देव, मनुष्य, तिर्यक आदि ये सब उत्पन्न होते रहते हैं। नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं, सारे में दुनिया जहान। एक अभी वो था तो उसमें ये था कि आप इस धरती पर हैं और यहाँ से अरबों खरबों मील की दूरी पर, लाइट ईयर्स की दूरी पर कोई अर्थ है जहाँ आप फिर हो सकते हैं। फिर मतलब अभी आप दो जगह अपना रोल कर रहे हैं। ये साइंस ने प्रूव कर दिया है, ये एटॉमिक फिजिक्स ने प्रूव कर दिया है कि आप ज़रूरी नहीं है एक ही धरती पर हैं। वो जो दूसरी धरती यहाँ से बहुत दूर है वहाँ भी आप हो सकते हैं। और जो मैंने साइंस जो पढ़ी है पुनर्जन्म की, उसमें आप 2 जगह, 3 जगह, 7 जगह तक हो सकते हैं एक बार में। कहीं आप चींटी भी बने होंगे, कहीं आप राजा भी बने होंगे, कहीं आप भिखारी भी, इसी समय में अभी भिखारी भी होंगे। यहाँ पर आप ये हैं, कहीं दुनिया एडवांस्ड है। अक्सर हम ऐसे सपने देखते हैं जिनमें समझ में नहीं आता ये सपना था क्या था, पर इस दुनिया का तो होता नहीं वो जो हमने देखा होता है। ये वही सपने हैं, सपने नहीं हैं। इस समय हम वहीं पहुंच गए हैं उस लाइफ में, और उस लाइफ को जी रहे हैं और फिर वापस लौट आते हैं। हमको करोड़ों अरबों मील की दूरी तय करने में एक क्षण लगता है, सेकंड का 3रा भाग। यहाँ से हम वहाँ हो सकते हैं, वहाँ से हम यहाँ हो सकते हैं। जीवात्मा कई सेक्शन हो जाते हैं एक ही के। जैसे शेषनाग का अवतार हुए लक्ष्मण जी, तो उसी समय 1-2 और अवतार हो सकते थे उनके। कर्मों के अनुसार, इस मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूपी जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। अब भगवान कह रहे हैं ये जो सारी योनियाँ हैं, इनकी शाखाएं रूप सारे में फैली हुई हैं। और इस मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूपी जड़ें। अब पीपल के वृक्ष से बहुत सारी जड़ें निकलती हैं, शाखाओं से लटक रही होती हैं, नीचे ढेरों जड़ें फैली हुई होती हैं, बहुत जड़ें जगह जगह से उसके। तो कह रहे हैं भगवान कि ये मनुष्य अपने अपने कर्मानुसार अहमता, ममता और वासना रूपी जड़ें इनकी चारों तरफ फैल जाती हैं, इनको बांधती हैं और जन्म मरण में आदमी घूमता रहता है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। शास्त्रों में जैसा वर्णन किया गया है, देखा सुना जाता है, वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं मिलता। ऐसा वृक्ष देखने को नहीं मिलता। जैसे आँख खुलने पर स्वप्न संसार नहीं मिलता। तो भगवान ने केवल एक ही उपमा दी है, केवल एक मिसाल दी है, केवल एक उदाहरण दिया है समझाने के लिए कि पीपल के वृक्ष से तुम इस दुनिया को समझो। ऐसा रियलिटी में नहीं है। कह रहे हैं ये वृक्ष जो वर्णन किया गया है ये रियलिटी में नहीं है, केवल समझाने के लिए भगवान इस बात को कह रहे हैं। क्योंकि न तो इसका आदि है, न अंत है, न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काट कर। अब भगवान कह रहे हैं देखो ये पेड़ तो मिलेगा नहीं तुम्हें, तो क्या करो, वैराग्य रूपी शस्त्र उठाओ। क्योंकि अगर ये पेड़ होता तो तुम कुल्हाड़ी से काट देते। अब वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी ले लो हाथ में, उससे इस वृक्ष को काटो। मतलब जितनी योनियाँ बताई हैं दुनिया में, 84 लाख योनियाँ, उनकी छोटी छोटी शाखाएं इस पेड़ से निकली हुई होती हैं। अब क्या करो तुम, जड़ से ही काट डालो उस पेड़ को। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ,
इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। वैराग्य से इस पेड़ को काट डालो जो सारा वर्णन किया गया। फिर भगवान को खोजो। जिन भगवान में जाकर के लोग लौटते नहीं हैं और जिन परमात्मा से ये जो वृक्ष की अभी बात हुई ये विस्तार को प्राप्त होता है, उन्हीं परमात्मा आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब कैसे करेंगे वो परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन? जिस रूप में हमने अपने गुरु से सुना है उस रूप में मनन और निधिध्यासन। निधिध्यासन क्या है? निरंतर दीर्घ काल तक बुद्धि के द्वारा गुरु के ज्ञान को आसन की तरह स्थापन करे, स्थित करे, जिससे वो निश्चय पक्का हो जाए और व्यक्ति मुक्त हो जाए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संजय गृच्छ अंत्य मूढ़ा पद्मयम ततः। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। मुक्ति का श्लोक है। अब भगवान कह रहे हैं ये पेड़ का अंत करने का एक आध्यात्मिक तरीका है। मान और मोह को नष्ट कर दो। मुझे मान की इच्छा है, मेरा मोह है शरीर में और मेरे वालों में, इसको नष्ट करो। वैराग्य रूपी शस्त्र से काट डालो। आसक्ति रूप दोष को जीत लिया। अब कहीं आसक्ति नहीं है, केवल भगवान से प्रेम है। जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जिनकी बुद्धि से, जिन्होंने अपनी बुद्धि से निश्चय कर लिया है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, कामना रहित हो गए हैं, जो विनिवृत्त कामा, कामना नष्ट हो गई है जिनकी, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन। अब उनको न सुख रहता है न दुख रहता है, न राग न द्वेष, न काम न क्रोध, न लोभ न मोह, कोई द्वंद्व नहीं रहता, मुक्त हो जाते हैं। वो भगवान से मिलकर एक हो जाते हैं। मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, पहले तो ये शौक लगे और फिर एक दृढ़ निश्चय हो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। कैसे हो? विचार होगा पहले। यहाँ भगवान ने कहा मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। मनन क्या? मन के द्वारा ये विचार करना कि मैं कहाँ से आया, खोजना करो, आया कहाँ से। गुरु ने बताया तुम भगवान से आए, अब हम खुद खोजना करें। माँ के पेट से आए, माँ के पेट से आए तो शरीर आया, और ये हम सबका अनुभव है कि एक दिन शरीर मर जाता है, साथ छोड़ जाता है, और सब कहते हैं कि इसमें से आत्मा निकल गया, अब ये जीवित नहीं है, मिट्टी हो गया। अब भाई शरीर पड़ा होता है, मिट्टी होगा, क्या मतलब है? तो जो इसमें चेतन था वो निकल गया। कहाँ गया वो चेतन? बोला आया कहाँ से था? माँ के पेट से आया था। और माँ के पेट में कहाँ से आया था? अब यहाँ हमको गुरु की और शास्त्रों की शरण लेनी पड़ेगी। वो क्या कह रहे हैं? तो वो ये कह रहे हैं कि तुम भगवान से आए हो, एक दिन भगवान से आए थे। बाइबल में लिखा है, धर्मशास्त्रों में सभी में लिखा है, गीता में भगवान ने कहा। तो ये हमको मान लेना पड़ेगा कि हम भगवान से आए। मान लेंगे, दृढ़ धारणा कर लेंगे, निध्यासन, निरंतर दीर्घ काल तक मनन करते करते बुद्धि स्थिर हो जाएगी। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। और जैसे ये भाव पक्का हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। फिर कहा काम क्रोध के वेग आते हैं, लोभ के आते हैं। पैसे को तो, लोभी को पैसा इतना प्यारा होता है कि उसको पैसा ही पैसा दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है। तो ये वेग आते हैं, ये वेग घट रहे हैं हमारे। जो भी वेग थे पहले, जब हम सत्संग में आए, लगे, बहुत सारे वेग हमारे मन में से निकले। अब सारे वेग घट गए या अभी
पहचान ये है कि बढ़ रहे हैं तो वेग आ रहे हैं और घट रहे हैं तो वेग जा रहे हैं। मान सम्मान का एक वेग होता है, बहुत सारे लोगों में बहुत मोह होता है, उसका एक वेग होता है, मेरे वाले को कुछ हो ना जाए, इतनी चिंता करते हैं मेरे वाले की और इतनी बात करते हैं उससे, रोज़ टेलीफोन मिलाएंगे, रोज़ बात करेंगे, कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ गए थे, आज क्या किया, सारी खोज खबर लेंगे। तो भगवान ने कहा जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, मान सम्मान की इच्छा रहती है बहुत सारे लोगों को, बड़ा वेग रहता है इसका, मान सम्मान हो मेरा। जो लोग गुरु बन जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा वेग रहता है, मेरा मान सम्मान हो, हमें पूछा जाए, हम गए हमें पूछा नहीं गया ठीक से तो फिर वो जाएंगे नहीं दोबारा वहाँ, मेरा मान हो, आदर सत्कार हो, खाने पीने को मिले, लोग हमें पूछें सत्संग किया तो कैसा किया, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, चाहे उन्हें याद कुछ नहीं है, पॉइंट कोई नहीं बता पाएंगे, पर बहुत बढ़िया किया जरूरी है कहना। तो जिनका मान, फिर मोह वाले लोग, अपने वालों की बहुत चिंता, बड़ा भारी मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है और मन में आसक्तियां रहती हैं, तरह तरह की आसक्तियां रहती हैं, जो जो हमें पसंद होता है उसकी आसक्ति रहती है, वो हमें चाहिए या हमारे हिसाब से हो, हमारे हिसाब से चले, जिससे आसक्ति होती है हमारे मन का हो, ये दोष है। तो भगवान कह रहे हैं जिन्होंने इस दोष को जीत लिया है, अर्थात जिनकी आसक्ति कम होती चली जा रही है, जो अपने मन को देखते हैं तो समझ पाते हैं कि हाँ हमारी आसक्ति पहले से बहुत घट गई है। और कभी कभी घर वाले भी पहचानते हैं, कहते हैं हाँ इनकी आसक्तियाँ पहले बहुत थीं अब घट गई हैं, गुरुजी मिले हैं जब से तब से इनकी आसक्ति घटती जा रही है, तब से प्रसन्न चित्त भी रहते हैं, अब ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं, ज़्यादा मोह का नहीं है इनको, ज़्यादा मान सम्मान की भी अब इच्छा नहीं रही, कभी कभी कह देते हैं कभी कभी नहीं कहते, पहले तो हर बात पे इनका मान सम्मान की इच्छा रहती थी। तो भगवान एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं कि जो मुक्त होना चाहता है उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फिर आगे कहा जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, अब मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, जिसकी दृढ़ धारणा हो गई है। लड़की तो एक बार में पक्की कर लेती है कि मेरी शादी हो गई तो हो गई, क्योंकि बचपन से उसके दिमाग में बिठाया था कि तेरी शादी होगी, तेरी शादी होगी, उसको बड़ा शौक लग रहा था कि मेरी शादी होगी, और जैसे ही हुई उसने तुरंत मान लिया। अब हमको बचपन से नहीं बिठाया गया कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और हमको कोई शौक भी नहीं था। गुरु के पास आए तो उन्होंने मेहनत कर कर के हमारे साथ थोड़ा थोड़ा शौक जगाया। अब हमको मेहनत चाहिए, तभी भगवान ने कहा मनन और निधिध्यासन। मनन करे मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किसका हूँ, खोजना करने से निष्कर्ष निकलेगा मैं भगवान का हूँ। उसका फिर निरंतर दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते, सोचते सोचते, विचार करते करते, मनन करते करते वो बात पक्की हो जाएगी। जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, और फिर काम का वेग आता है। काम और क्रोध का वेग भगवान ने लिया है बार बार, जहाँ भी बड़े एग्रेसिव फॉर्म में। ये कहना है भगवान का कि ये बड़े ज़ोर से आते हैं, इनको वश करना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान ने बार बार कहा है कि अपने अहंकार को देखता जाए, कम करता जाए, मन में कामनाएं उभरती हैं उनको देखता जाए, धीरे धीरे कम करता जाए, भगवान में लगे, भगवान का भजन करे, भजन करेगा तो ये सब वेग कम होते चले जाएंगे। जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। 6वां श्लोक। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। भगवान कह रहे हैं अब मेरा परम धाम किसी प्रकाश के द्वारा नहीं देखा जा सकता। तुमने टॉर्च जलाई और मेरे परम धाम को देख लिया, या धरती पर एक टेलीस्कोप बड़ा सा लगाया और उसको लाइट अप करा, फ्लैश लगाई उसमें, और भगवान के परम धाम की फ़ोटो खींच ली। बोला ऐसा नहीं हो सकता।
उस परम पद को प्राप्त होकर तो मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात वो वहीं पर भगवान से मिलकर एक हो जाते। अब उन्हें लौटना नहीं पड़ता, हम जहाँ से आए थे वहीं वापस। फिर अगला श्लोक है, ममे वांशो जीव लोके जीवभूता सनातना। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। सनातन जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाआकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। जैसे बाहर का आकाश है, बड़ा सा आकाश, हम जो आंखें देख रही हैं उतनी बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत छोटा सा बैठेगा, पूरा नहीं बैठेगा। तो ये जो महाआकाश हमको दिख रहा है, ये एक दिख रहा है, पूरा एक नीला आकाश बड़ा सा। घड़े रख दिए जाए यहाँ पर खुले में, तब वही आकाश घड़ों में बंद हो गया, दिख रहा है, इसके अंदर भी आकाश है। घड़े के आकाश को घटाकाश कहते हैं। अब ये महाकाश घड़ों में पृथक पृथक दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। वैसे ही भगवान कह रहे हैं, सब भूत प्राणियों में एक ही रूप से स्थित हुआ परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। ये अलग है, ये अलग है, व्यक्ति ये अलग है, और सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं। तो हम ये मान ही नहीं पाते कि सब में एक ही भगवान है। भगवान सर्वत्र हैं, वासुदेव सर्वम हम नहीं मान पाते, क्योंकि इतने स्वभाव संस्कार हैं दुनिया में, या कहेंगे जितने लोग उतने स्वभाव संस्कार। हमारा मन स्वीकार ही नहीं कर पाता कि सब भगवान के रूप हैं। तो गुरु ने कहा स्वभाव संस्कार माइनस कर दो, कर्म और स्वभाव माइनस कर दो, फिर देखो तो तुमको भगवान दिखाई देंगे। तब देगा प्रीतम दिखलाई। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। बोला मेरा अंश, जैसे महाआकाश घड़ों में अंश रूप से दिखता है, 50 घड़े रखे हैं तो 50 के अंदर वही महाआकाश दिखता है, अंश रूप से उसको घटाकाश कहते हैं। अब वही परमात्मा निराकार चेतन तत्व जो सर्वत्र सर्वव्यापक है, हमारे अंदर भी दिखता है, उसको जीवात्मा कहते हैं। अलग अलग होने से संज्ञा अलग दे दी गई। जैसे आकाश को संज्ञा कहीं महाकाश, कहीं मठाकाश, कहीं घटाकाश, अलग संज्ञाएं हो जाती हैं अलग जगह दिखने से। पानी का देख लीजिए आप, पानी की बूंद है तो बूंद कहते हैं, कटोरी में पानी, गिलास में पानी, चम्मच में पानी, फिर सड़क पे पड़ा हुआ साइड में पानी, नाली का पानी, गंगा जी का पानी, गंगा जल, सब पानी पानी तो पानी है, परंतु अलग अलग जगह होने से उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो जाता है, अलग अलग दिखता है। पानी तो पानी है पर सब में अलग दिखता है। एक बूंद भी पानी है और सागर भी पानी है, पर बूंद में तो जहाज नहीं चला सकते, सागर में जहाज चलते हैं। तो कैसे हुआ एक? तो हर चीज़ तत्व दृष्टि से एक है। ऐसी जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, घटाकाश, मठाकाश, महाकाश है तो निराकार चेतन तत्व सब कुछ, पर संज्ञा अलग अलग हो जाती है, नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो इस देह में ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। अष्टधा मेरी प्रकृति, भगवान ने कहा 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 से मिलकर भगवान की प्रकृति बनती है, जड़ प्रकृति। इनसे अलग चेतन प्रकृति है जिसको जीवात्मा कहा, और उनसे परे परमात्मा है, आदि पुरुष निराकार चेतन परमात्मा। 3 भाग बन जाते हैं, 3 के फिर 2 रह जाते हैं, जड़ और चेतन, और फिर एक ही रह जाता है वासुदेव सर्वम। ये प्रोसेस है, 11 से चलते हैं हम लोग, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 1 मन, और इनको देखने वाला दृष्टा 12वां। मन को हटा दो तो 10 इंद्रियाँ रह गई हैं, इंद्रियों के साथ मन रहता है, इनका दृष्टा। फिर कर्मेंद्रियों को हटा दो तो 5 को देखने वाला दृष्टा, फिर उनको भी हटा दो तो दृष्टा रह गया। वैसे क्रम अलग है, मैंने जो बताया है केवल समझाने के लिए, क्रम तो अलग है।
एक एक कम करते जाते हैं, एक एक कम करते जाते हैं और लास्ट में परमात्मा तत्व शेष रहता है। वायु गंध के स्थान से जैसे गंध को ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके, मन सहित इंद्रियां स्वभाव संस्कार कह सकते हैं हम, फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। तो क्या करता है जीवात्मा, वहाँ से मन और इंद्रियां स्वभाव हो गया। देखने की आदत किसी को कुछ होती है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को सुनने की क्या क्या, कोई म्यूज़िक सुनता है, कोई भाषण सुनता है, कोई न्यूज़ देखता है, कोई सत्संग देखता है, ये स्वभाव संस्कार होते हैं। तो इंद्रियों का जो स्वभाव है वो और मन इसको लेकर के जाता है, अर्थात अपने स्वभाव संस्कारों को लेकर जाता है, और जिस शरीर में प्रवेश करता है उसमें स्वभाव संस्कार आ जाते हैं वही पुराने वाले, और अब वो व्यक्ति पहले जैसा ही थोड़ा थोड़ा आचरण करने लगता है। कोई बच्चा शैतान होता है, कोई बच्चा सीधा होता है, तो स्वभाव संस्कार लेकर आते हैं सब। यह 8वां श्लोक हुआ। श्लोक 9। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। अब भगवान कह रहे हैं कि ये जीवात्मा अर्थात हम आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, त्वचा से स्पर्श करके, जीभ से स्वाद लेकर, नासिका से गंध को सूंघकर, तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हो गई जिनसे हमको ज्ञान होता है बाहर का, संसार का, व्यवहार का। आँख है, कान है, त्वचा है, रसना है और घ्राणेंद्रिय है, नासिका है, और छठा मन। तो इन सब के सहारे से मनुष्य विषयों का सेवन करता है। अब जीवन भर जैसा जैसा किया वैसा वैसा उसके सामने आता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। ये कौन भोग रहा है विषयों को, फिर सुख दुख को कौन भोग रहा है, तीनों गुण, कभी सात्विक होता है कोई व्यक्ति, कभी राजसी, कभी तामसी। तो अज्ञानी जन इन बातों को नहीं जानते, और जैसा है संसार, खाने पीने भोगने में लगे रहते हैं, जीवन को अपने बिताते रहते हैं। ज़्यादा समझ उनको ज्ञान की नहीं होती, अर्थात विवेक नहीं होता, मनमाना कर्म करते हैं। लेकिन जो ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी हैं वो हर बात को तत्व से जानते हैं। सत्य क्या है, रहने वाला क्या है, नहीं रहने वाला क्या है, छूट जाने वाला क्या है, कौन से कर्म हैं जो साथ जाएंगे, कौन से कर्म हैं जो हमको नरकों में ले जाएंगे, वो सब जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यत्न करने वाले योगी जन जो योग में आरूढ़ हैं, योग में लगे हुए हैं, जिनका ध्यान हर समय भगवान की तरफ रहता है, जिनकी खोजना रहती है कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, भगवान कैसे हैं, कहाँ हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, तो हर बात को विचार करते रहते हैं। तो अपने हृदय में स्थित भगवान को तत्व से जान लेते हैं। किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, अब शुद्ध अंतःकरण कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है, जिसमें राग द्वेष हो, मल संसारी विकार हों, जिसमें विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिसके अंतःकरण में है वो मल वाला है, मैला है। अंतःकरण शुद्ध क्या है, जिन्होंने जान लिया है कि एक परमात्मा ही सत्य है, वही जगत का आधार, नियंता, सब कुछ मालिक वही है, और
उन्होंने निश्चय पक्का कर लिया है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो जिन्होंने अपने को भगवान का जान लिया उनका तो अंतःकरण शुद्ध हो गया, और जिन्होंने नहीं जाना, अज्ञानी जन, तो कितना भी यत्न करते रहें वो अपने स्वरूप को या भगवान को नहीं जान पाते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तो मेरा ही तेज जान। अब भगवान कह रहे हैं देखो, सूर्य में स्थित जो तेज है, चंद्रमा में जो तेज है, अग्नि है सूर्य में, उसको तो मेरा ही तेज जान, वो सब मुझसे हैं। जो कुछ भी प्रकाश दिखता है जगत में वो सब मुझसे ही है। भगवान प्रकाश स्वरूप हैं। और भगवान कह रहे हैं कि मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। अर्थात सब जो प्राणी हैं वो मेरे होने मात्र से, मेरी सत्ता से काम करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, उनमें जो शक्ति है वो मेरी है। जैसे हमारे हॉल में 20 तो लाइटें लगी हैं और 20 पंखे लगे हैं, करंट एक ही है, सब बल्बों में, सब पंखों में एक ही करंट है, स्विच ऑन करो चल पड़ेगा। तो भगवान की सत्ता से ही ये सारा संसार, इसमें जितने भूत प्राणी हैं वो सब जीवन को प्राप्त हो रहे हैं, चल फिर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि अपनी मेरी शक्ति से ही सब भूत प्राणी ये क्रिया को प्राप्त होते हैं, और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। भगवान अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को पुष्ट करते हैं, वनस्पतियों को पुष्ट करते हैं। सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ उनमें भगवान से ही आती हैं। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। अब शरीर के भीतर भी मैं ही हूँ। प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर, हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, समान। अब ये जो 5 प्राणों में से भगवान कह रहे हैं 2 प्राण मेन होते हैं जो भोजन को पचाते हैं और आगे सरकाते हैं, प्राण और अपान। ये वैश्वानर अग्नि रूप होकर भगवान हमारे जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें 4 प्रकार के अन्न कहे गए हैं, उनको पचाते हैं। 4 प्रकार की कौन सी चीज़ें हैं? भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य। जो चबाकर खाया जाता है जैसे रोटी, वो तो भक्ष्य हो गया। भोज्य वो है जो निगला जाता है जैसे दूध, और जो चाटा जाता है वह लेह है जैसे चटनी, और चोष्य जो चूसा जाता है जैसे ईख इत्यादि, जिनको चूस चूस करके खाते हैं। बच्चे जैसे आइसक्रीम बार को चूस चूस के खाते हैं, तो वो चोष्य पदार्थ है। ईख तो पुराने ज़माने की बात हो गई, लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आप आइसक्रीम बार की तुलना कर लीजिए। अमूल की आइसक्रीम बार ली आपने और उसको चूस चूस करके खाया तो ये चोष्य हो गया। हाँ, अपने भारतीय चीज़ का ही तो एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। तो आप सब जो लोग जो सुन रहे हैं वो क्वालिटी और ईयर वो न लें कभी भी, हमेशा अमूल की आइसक्रीम खाइए। हम लोग भारतीय हैं, भारतीय सभ्यता को अपनाइए, गुरु भगवान के शुक्राने। आगे भगवान कह रहे हैं, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। ये बात हम बार बार लेते हैं कि हमारे अंतःकरण में भगवान ही अंतर्यामी रूप से स्थित है, अर्थात वे ही हमारी आत्मा है। उनसे ही, भगवान से ही हमें स्मृति, हमारी याददाश्त अगर ठीक है तो भगवान की कृपा है। कितने सारे लोग होते हैं जो चाबी रखकर भूल जाते हैं,
अपना पर्स भूल जाते हैं कहाँ रखा है, गाड़ी की चाबी भूल जाते हैं, घर की चाबी भूल जाते हैं। अभी एक आंटी आई तो घर की चाबी गलती से ले आई तो दिक्कत हो गई। तो ऐसे स्मृति जो होती है भगवान की कृपा से ही होती है। भगवान को याद रखना भी स्मृति है, भगवान को याद रख पाते हैं ये भी उनकी कृपा है। अगर उनकी कृपा में जरा भी कमी आ जाए तो हमको भगवान नहीं याद रहते, संसार याद आता है। ज्ञान, जो ज्ञान हमको गुरु से मिलता है वो टिकता भी भगवान की कृपा से ही है, नहीं तो भूल जाते हैं। सत्संग सुना, सारे पॉइंट्स भूल गए, गुरु जी आज का सत्संग बहुत अच्छा था। अच्छा क्या एक पॉइंट बताओ, वो तो याद नहीं है, सत्संग बहुत अच्छा था। तो ये भगवान की कृपा होती है तभी याद रहता है। और अपोहन, विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। हमारे मन में संशय रहते हैं, बात को काटने का भाव रहता है, विपर्य उल्टा बोलना, तो ये सब जब हट जाते हैं हमारे अंदर से तो ये भगवान की कृपा है। अपोहन रूप से भगवान कह रहे हैं वो मेरे से ही होता है। और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। सब वेदों का जो तात्पर्य है तो वो तात्पर्य क्या है, भगवान को जानना। तो एक जानने योग्य परमात्मा ही है, भगवान ही है। ये भी भगवान की कृपा से होगा कि हम वेद शास्त्र या ग्रंथ या जो भी पढ़ते हैं पुस्तक, उससे हमारा प्रेम भगवान से हो, या भगवान जानने में आए या भगवान मानने में आए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, कैसे भी भगवान की कृपा हो तो ये उन्हीं की कृपा से होगा। भगवान की कृपा भी भगवान की कृपा से ही होती है। तथा वेदांत का कर्ता, लिखने वाला, वेदों का जानने वाला, वेदों को पढ़ाने वाले अर्थात गुरु आचार्य सब भगवान ही बने हैं। भगवान कह रहे हैं वो सब मैं ही हूँ। इसको हम फिर से देख लेते हैं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। वासुदेव सर्वम, इस रीति से भगवान ने कहा कि मैं सर्वत्र चिद घन ठसाठस भरा हुआ हूँ। तो सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से भी मैं स्थित हूँ, सर्वत्र हूँ, सब में हूँ। जड़ चेतन पृथ्वी आकाश भूमि पाताल सर्वत्र हैं भगवान। आकाश में, पाताल में, पृथ्वी पर, तीनों लोक भगवान से व्याप्त हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान में समाया हुआ है। भगवान अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथा मतलब व्यवहार को ले लीजिए, संसार को ले लीजिए, प्रकृति को ले लीजिए, इस संसार रूपी चलचित्र को ले लीजिए। इसकी कहानी भी लगातार चल रही है, इस पृथ्वी पर तो नहीं, और कहीं नहीं तो और कहीं ये कहानी लगातार चल रही है। हम एक समय में 2 पृथ्वियों पर, 3 पृथ्वियों पर हो सकते हैं। बहुत दूर वो पृथ्वी हो सकती है, यहाँ से मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे, माइल्स नहीं, लाइट ईयर्स अवे। 1 सेकेंड में लाइट जाती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1 साल में कितना ट्रैवल करेगी लगा लीजिए। तो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे कोई पृथ्वी हो सकती है जहाँ पर हम फिर से हो सकते हैं इसी समय में। कोई और रोल करते हुए भी हो सकते हैं और सेम रोल करते हुए भी हो सकते हैं। हो सकता है वहाँ सतयुग चल रहा हो या कलयुग का लास्ट चल रहा हो। तो भगवान तो हमारे अंदर बाहर सर्वत्र सर्वव्यापक हैं। तो भगवान कह रहे हैं देखो, खास बात यह है सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से मैं स्थित हूँ। अब हृदय अंतःकरण एक ही बात है। अंतःकरण में स्मृति होती है, ज्ञान होता है और सारे दोष रहते हैं। तो भगवान ने कहा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। मुझसे ही स्मृति होती है मनुष्य में, वो याद रख पाता है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये संसार नहीं में जा रहा है, निरंतर नाश को प्राप्त हो रहा है और मैं सदा रहने वाला एक रस ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। चेतन है, परमात्मा स्वरूप है, अमल है, इसमें कोई मल नहीं। मल हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष इत्यादि।
तो भगवान कह रहे हैं इनका नाश करके मैं आत्मा हूँ ये निश्चय, या मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं ये निश्चय, ये स्मृति भगवान से ही होती है, उनकी कृपा से होती है। हमारा काम है पुरुषार्थ करना। आगे भगवान देखते हैं। ज्ञान निश्चय, ज्ञान भगवान ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं। तो ज्ञान के द्वारा हमारा निश्चय पक्का होता है, जो गुरु हमको बताते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, या मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं, एक ही बात है। लास्ट में चलकर ज्ञान भक्ति त्याग वैराग्य, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग, ये सब एक ही हो जाते हैं। भगवान ने कहा ये भी मैं हूँ। और अपोहन, जो मन में हमारे सारे दोष रहते हैं उनका नाश करने की सामर्थ्य भगवान में ही है, जिसको अपोहन कहते हैं। संशय होता है हमारी बुद्धि में, विपर्य होता है, उल्टा उल्टा सोचती है, और बहुत सारे दोष रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष ईर्षा वैमनस्य झूठ कपट चोरी बेईमानी, ये सब हमारे अंतःकरण में रहते हैं। इनका नाश करते हैं भगवान। तो अपोहन रूप से भगवान ही होते हैं हमारे अंतःकरण में। और सब वेदों में, वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। सब वेदों का तात्पर्य है भगवान तक पहुँचना, उनको जानना। कैसे जानेंगे? पहले वेद हमको बताते हैं तो हम मानते हैं, मानते मानते जब निश्चय पक्का हो जाता है तो हम जान लेते हैं कि इस संसार में भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। वेदांत का कर्ता रचयिता, वेदों को जानने वाला भगवान कह रहे हैं ये सब मैं ही हूँ। श्लोक 16, इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब इस संसार में दो चीज़ें हैं, एक नाशवान और एक अविनाशी। नाशवान ये शरीर, ये सब जड़ प्रकृति, ये पंच महाभूत, ये सब नाशवान है। और इनको धारण करने वाला जीवात्मा आत्मा परमात्मा ये अविनाशी है, चेतन है, एक है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब यहाँ पर भगवान ने 15वें अध्याय में थोड़ा सा भेद किया है कि ये नाशवान शरीर अविनाशी जीवात्मा ये तो दो हुए, और इनसे उत्तम अन्य जो वास्तविक जो पुरुष है, जो चेतन पुरुष है, सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी है, वो परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। तो यहाँ भगवान ने भेद कर दिया, बाद में फिर से दो कर देंगे और फिर एक ही रह जाएगा। वासुदेव सर्वम, सर्वत्र मैं ही तो हूँ, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। सब भूत मेरे माही हैं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। सर्वत्र मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भगवान नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से अतीत हैं, अलग हैं, और अविनाशी जीवात्मा से उत्तम है, क्योंकि जीवात्मा के साथ मन और स्वभाव जुड़ा रहता है। वो जुड़ा होने के कारण भगवान ने कहा ये नीचे हो जाता है। जैसे हमारा बेटा हम नहीं हो सकता, हमारा हो सकता है, हमारा होता ही है, पर हम नहीं हो सकता। ऐसे भगवान कह रहे हैं जीवात्मा मेरा अंश है और मैं इनसे उत्तम परमात्मा हूँ। इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वत्र सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। जिसने एक बार जान लिया कि परमात्मा ही सब कुछ है, सर्वश्रेष्ठ हैं, अनादि अनंत नियंता, सर्वज्ञात ज्ञातव्य, सर्वज्ञ पुरुष, सब प्रकार से
वो जान लेता है कि भगवान ही सब कुछ हैं, तो उन वासुदेव परमेश्वर, उन भगवान को हर समय भजता है, उनको याद रखता है। अब कर्मयोग के आचरण में देखें तो शरीर से सेवा होती है, संसार की सेवा होती है, बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए। उसके तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, उसके तो भगवान हैं। एक भगवान को अपना सब कुछ मानता जानता है और संसार की सेवा करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्युक्त गोपनीय शास्त्र इति गुह्यतम, सर्वगुह्यतम नहीं कहा है, सर्वगुह्यतम तो एक ही बात कही अर्जुन को कि अर्जुन तू मेरा सखा है, प्रिय सखा है, मैं तुझसे सर्वगुह्यतम ज्ञान कहूँगा, मेरी शरण आ जा, मैं तेरे सब ताप और पाप से तुझे मुक्त कर दूंगा। यहाँ कह रहे हैं ये अति रहस्युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके सब काम पूरे हो जाते हैं, प्राप्तव्य हो जाता है, जो पाने योग्य था वो पा लिया, काम कुछ ना बाकी रहा, भगवान से मिलकर एक हो जाता है। उसका जो स्वयं है वो हर समय फील करता है मैं भगवान के साथ एक हूँ। इसको ब्रह्मी स्थिति कहते हैं ज्ञान में, भक्ति में भगवान से एक होना कहते हैं, कर्म योग में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित, भक्ति योग में भी कर्म योग में भी भगवान के पूर्ण समर्पित, भगवान से एक हो जाता है। बात करने में नहीं, प्रैक्टिकली एक हो जाता है। प्रैक्टिकली मतलब उसकी पूरी समझ खुल जाती है, जो भी भगवान का विधान है उसमें चाय चोई नहीं करता, ऊँआ नहीं करता, मतलब बात को काटता नहीं, भगवान की हाँजी हाँजी करता है। जो भगवान करा रहे हैं राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रज़ा है, या यूँ भी वाह वाह है या यूँ भी वाह वाह है, भगवान की रज़ा में राजी हो जाता है, भगवान के पूर्ण समर्पित हो जाता है। गुरु भगवान के शुक्राने, 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 भगवान के